हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कृष्णा क्लासेस। तो आज हम करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन 3। अगर आपने इलस्ट्रेशन 1 एंड 2 नहीं देखा है तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के इस इलस्ट्रेशन पर। हमेशा 2 रूल्स याद रखिए, फोकस बनाए रखना है और क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। Inder and Vishnu, working in partnership, registered a joint stock company under the name of Pello Travelers Limited on 31st May 2011. डेट याद रखिएगा, कंपनी कब फॉर्म हुई थी? 31st May 2011. To take over their existing business, it was agreed that they would take over the assets of partnership from January 1st, 2011 for a sum of rupees 3 lakh. कितने में एग्री हुआ था? रुपीज़ 3 लाख। तो ये आपका 3 लाख क्या हुआ? Purchase consideration PC, and that until the amount was discharged they would pay interest on the amount at the rate of 6% per annum. जब तक ये अमाउंट डिस्चार्ज हो तब तक इंटरेस्ट पे किया जाएगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। द अमाउंट वॉज पेड ऑन 30 जून 2011। तो ये आपका डिस्चार्ज कब हुआ है? PC जून 30, 2011। आपका इंटरेस्ट भी कब तक पे होगा? जून 30, 2011। To discharge the purchase consideration, company issued 20,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 1 each and allotted 7% debentures of the face value of rupees 1,50,000 to the vendors at par. तो PC डिस्चार्ज कैसे हुआ है? पहला, आपको इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए जाएंगे और दूसरा 1,50,000 के डिबेंचर्स इशू होंगे। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है? समराइज्ड P&L अकाउंट दिया गया है कंपनी का। अब आपको बनाने के लिए क्या बोला है? स्टेटमेंट बनाने के लिए बोली है, जिसमें आपको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट एंड लॉसेस, एंड ऑल्सो आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा गया है इस क्वेश्चन में। तो शुरू करते हैं इसके सॉल्यूशन पर। पहले ही देखो, दूसरी लाइन में उन्होंने इनकॉर्पोरेशन की डेट दी हुई है, तो टाइम रेशो इससे मिल जाएगा हमें। तो पहली वर्किंग नोट बनेगी हमारी टाइम रेशो की। टाइम रेशो में अगर आपको दिक्कत जा रही है तो आप टाइम लाइन बना लें। 1 जनवरी 2011 टू 31 मई 2011, ये आपका पार्ट हुआ प्री वाला। और कंपनी फॉर्म हुई है 31 मई से, तो 1 जून 11 टू 31 दिसंबर 2011, ये आपका पार्ट होता है पोस्ट का। ये है टोटल 5 मंथ और ये 7। तो रेशियो क्या बन गया आपका? टाइम रेशियो 5:7। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। क्या क्या दिया हुआ था? आगे दिया हुआ था कि PC डिस्चार्ज हुआ है रुपीज़ 3 लाख का। जब तक ये डिस्चार्ज नहीं होता तब तक आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो इंटरेस्ट कितना आता है हम देख लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है, कैलसी ले लीजिए। 3 लाख ये इंटू 6% इंटू आपका PC कब डिस्चार्ज हुआ था? 30 जून 2011। तो कितने महीने होंगे ये? 6/12। तो टोटल आपका इंटरेस्ट आ जाता है 9,000। देख ले आप P&L अकाउंट में ये दिया हुआ है क्या? ये देखो, टू इंटरेस्ट ऑन परचेज ये दिया हुआ है 9,000। ठीक है, अब आगे PC डिस्चार्ज हुआ है तो उसकी वजह से कंपनी ने अलॉट किए हैं 20,000 इक्विटी शेयर्स प्रीमियम पर। तो ये प्रीमियम वाला पार्ट जो रहेगा आपका बैलेंस शीट में जाएगा एज सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, और 7% डिबेंचर्स इशू किए गए, तो डिबेंचर इंटरेस्ट भी पीछे दिया हुआ होगा जो है 5250। कैलसी पर ले लीजिए 1,50,000 इंटू 7% इंटू ये जून 30 को पे ऑफ हो गया था, तो 6/512। तो ये आता है आपका 5250 डिबेंचर इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम क्लियर हो चुके हैं। इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट है जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, और उसके बाद सारे के सारे एक्सपेंसेस हैं जो आपको अपोर्शन करने हैं।
ठीक है, तो अब मूव करते हैं और जो चीज़ नहीं दी है उसकी बाद में हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। शुरू करते हैं सॉल्यूशन पर। तो पहला आपको दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, तो लिख लो ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 60,000। ग्रॉस प्रॉफिट किस रेशियो में अपोर्शन होता है, सेल्स रेशियो, पर यहाँ पर सेल्स रेशियो तो दिया नहीं है तो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में बाय सेल्स दिया हुआ है, ठीक है, तो ये एज पर दी टाइमलाइन से दिया हुआ है 1 जनवरी टू 31 मई ये प्री वाला पार्ट और 1 जून टू 31 दिसंबर ये पोस्ट वाला पार्ट। तो इससे आपको मिल जाएगा सेल्स रेशियो। तो बना लो वर्किंग नोट 2। प्री इनकॉर्पोरेशन सेल्स आपकी कितनी दी हुई है 60,000 और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की सेल्स दी हुई है 1,20,000। सेल्स रेशियो कितना आया 1:2। तो ये जाएगा सेल्स रेशियो के बेसिस में। सेल्स रेशियो कितना आया था हमारा 1:2, तो इसे बांट लो सेल्स रेशियो में 60,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हुआ 20,000 और ये आएगा 40,000। अब आपको और कुछ नहीं दिख रहा है तो डायरेक्टली हम मूव करते हैं एक्सपेंसेस पर, ठीक है। तो पहला आपका दिया है सैलरीज एंड वेजेस, तो लिख लें सैलरीज एंड वेजेस। सैलरीज एंड वेजेस किस रेशियो में जाता है, आपके टाइम रेशियो। आपका टाइम रेशियो कितना आया था 5:7, तो ये इसमें अपोर्शन कर ले 10,000 डिवाइड बाय 12 इंटू ये आता है 4167 और ये आएगा 5833, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डिबेंचर इंटरेस्ट जो कंपनी से रिलेटेड है, तो डायरेक्टली जाएगा पोस्ट में। उसके बाद डेप्रीसिएशन जो जाएगा टाइम रेशियो में, आया है 5:7, 1,000 ये आया 417 और ये है 583। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन परचेस, $9,000। अब हमने लिखा इंटरेस्ट ऑन परचेज 9,000, तो ये कब पे हुआ था 30 जून 2011। इसमें अप टू 31 में प्री वाला पार्ट है और 1 जून टू 30 जून ये होगा पोस्ट में। तो 5:1 के रेशियो में ये जाएगा, ठीक है। तो 9,000 डिवाइड बाय 6 to 5 7,500 और इधर 1,500। उसके बाद आ जाता है हमारा सेलिंग कमीशन, ये जाएगा सेल्स रेशियो में। जो है 1:2। 9,000 डिवाइड बाई 3 ये आएगा 3,000 और ये आएगा 6,000। इसके बाद है डायरेक्टर्स फी, ये 600, ये जाएगा डायरेक्टली पोस्ट में 600। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये भी कंपनी से रिलेटेड है,
तो जाएगा पोस्ट में 900। उसके बाद है प्रोविज़न फॉर टैक्सेस, 6000। क्या दिया है, एंटायरली रिलेटेड विथ कंपनी, सो डायरेक्टली पोस्ट में 6000। उसके बाद आ जाता है डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। ये डिविडेंड आपका रेवेन्यू नेचर से रिलेटेड नहीं है, तो P&L अकाउंट में जाएगा ही नहीं, ये डायरेक्टली जाएगा बैलेंस शीट में, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। ठीक है, तो हमारे एक्सपेंस सारे के सारे हो चुके हैं, तो हम निकाल लेते हैं अब प्रॉफिट एंड, ठीक है। तो अब टोटल ले ले, तो हमारा प्रॉफिट कितना आया, 60,000 माइनस 41,750, ये टोटल है 18,250। इसमें प्री इनकॉर्पोरेशन वाला प्रॉफिट जाएगा कैपिटल रिजर्व में, 20,000 माइनस, तो ये आया 4916। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 40,000 माइनस 26,666, ये आपका आया 13,334। अब ये तो हो गया हमारा, सिर्फ स्टेटमेंट बनी है हमारी, हमें और बनाना है, अब बैलेंस शीट बनानी है कंपनी की। अब बैलेंस शीट के लिए तो हमें पूरी की पूरी डाटा दी नहीं गई है, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं एक्सट्रैक्ट, जितनी डाटा दी है उस हिसाब से हम उतनी बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो बना लेते हैं हम बैलेंस शीट, ठीक है। तो पहला आएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, इसमें पहला है शेयर होल्डर्स फंड, इसमें पहला शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1, बी रिजर्व्स एंड सरप्लस, नोट नंबर 2। इसके बाद आ जाता है डिबेंचर्स दिए गए हैं आपके पास, तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़, पहली चीज़ आपको दी गई है 7%, को दिए गए हैं 7% डिबेंचर्स। उसके बाद आ जाता है करंट लाइबिलिटीज़, जिसमें आपको दिया है प्रोविज़न फॉर टैक्स, तो ये शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंडर आएगा, ठीक है। नंबर बनेगा 3, ठीक है। तो अब नोट्स बना लेते हैं। तो पहला नोट आपका है शेयर कैपिटल, कितने शेयर से, 20,000 फुल्ली पेड अप, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो ये हुए 2 लाख, ठीक है। उसके बाद आपका सेकेंड नोट बनता है रिजर्व्स एंड सरप्लस का, जिसमें से आपका पहला पार्ट है कैपिटल रिजर्व। कितना आया था आपका कैपिटल रिजर्व, तो ये आया था, डायरेक्टली लिख लें आप 4916, ठीक है। उसके बाद आपका है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, 20,000 शेयर से इंटू ₹1 ईच, ठीक है। तो ये 20,000,
उसके बाद आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपका नेट प्रॉफिट कितना निकला था? 13,334। अब जिसमें से आपको डिडक्ट करना होगा डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड पे ऑफ होता है फ्री रिजर्व्स में, और यहाँ पर फ्री रिजर्व सिर्फ अभी इधर अवेलेबल जो है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप डिविडेंड यहाँ से डिडक्ट कर लें। आपका डिविडेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है 5,000, यहाँ से डिडक्ट कर लें। तो ये आता है 1,334। तो टोटल आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस का बैलेंस क्या आ जाता है? 4916 प्लस 20,000 प्लस, तो ये आ जाता है 33,250। ठीक है, ये टोटल। और आपका जो लास्ट नोट्स टू अकाउंट था वो था शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का। जो आपको दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स, ये आएगा 6,000। बस आप अब लिख लें बैलेंस शीट में सारी की सारी डिटेल्स। इस तरीके से आपके बैलेंस शीट की टोटल आती है 2 लाख प्लस 33,250 प्लस 1,50,000 एंड लास्ट में 6,000। ये आ जाता है 3,89,250। तो यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है पूरा का पूरा इलस्ट्रेशन। वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताना, और जो भी क्वेरीज़ हैं आप कमेंट सेक्शन या टेलीग्राम ग्रुप पर ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।